रेडी? मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसको लेकर के दिल्ली विधानसभा चुनाव में खूब चर्चा हुई, उस मुद्दे पर आज बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बार बार ये चर्चा हो रही थी कि क्या कांग्रेस बीजेपी के इशारे पर मिली भगत करके दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। हमने कई बार, हमारे नेताओं ने भी और लोगों ने भी ये आरोप लगाए कि टारगेट करके आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की सीटों पर कांग्रेस को बीजेपी फाइनेंस कर रही है। बीजेपी की तरफ से उनको पैसा मुहैया कराया जा रहा है ताकि वो वोट डिसरप्ट करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सके। चुनाव आयोग में सभी पार्टियों ने दस्तावेज जमा किए कि चुनाव के दौरान उन्होंने क्या खर्च किया और उनको क्या चंदा मिला चुनाव के दौरान। तो उसमें बहुत ही हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं जो उस दावे को और पुख्ता कर देते हैं कि क्या कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही थी, चुनाव लड़ रही थी। दिल्ली में सबको पता था कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है। कोई सर्वे, कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा था कि कांग्रेस का कहीं कोई अस्तित्व है, कोई सीट आ सकती है। सारे सर्वे बता रहे थे कि 0 सीट कांग्रेस को आ रही है। लेकिन इसके बावजूद आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को कैश चंदा 2000 रुपए मिला, जो कि दिल्ली में सरकार चला रही है पार्टी, जो केंद्र में सरकार चला रही है बीजेपी, उसको भी कैश में कोई चंदा नहीं मिला। वहां पर कांग्रेस पार्टी को, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी किसी सर्वे में कोई सीट जीतने की, उस कांग्रेस पार्टी को 44 करोड़ रुपए कैश चंदे के रूप में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मिले। ये 44 करोड़ रुपया किसने दिया? किसको कांग्रेस पार्टी से यह उम्मीद जगी थी दिल्ली के अंदर कि वो कुछ कर सकते हैं? किसी सर्वे में जबकि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व नहीं था, कहीं नजर नहीं आ रहा था, ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा था, मुख्य मुकाबला सबको पता था कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, तो फिर ये 44 करोड़ रुपए कैश में कांग्रेस पार्टी को चुनाव के दौरान किसने दिया? कांग्रेस को, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में थी, मुख्य मुकाबले में थी, उससे 4 गुना ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मिला, जिसका ज्यादातर हिस्सा कैश में था, जो कि कांग्रेस को ही मिले। पिछली बार जो उनको चंदा मिला था पिछले चुनाव में, उससे फिर से वही आंकड़ा आता है, उससे 44 करोड़ रुपए ज्यादा था। तो ये 44 करोड़ रुपए का जो क्वेश्चन मार्क है, ये लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उनकी मंशा के ऊपर, उनके चुनाव लड़ने के तरीके के ऊपर, और क्या भारतीय जनता पार्टी से मिलीभगत करके दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है इस 44 करोड़ रुपए से। आम आदमी पार्टी को अगर कोई चंदा दे दे, कैश छोड़िए, वैसे भी कोई चंदा दे दे, तो बीजेपी उसके पीछे आईटी लगा देती है, ईडी लगा देती है। कांग्रेस पार्टी को चंदा नहीं, 44 करोड़ रुपए कैश में मिले। कोई खबर नहीं कि कोई इनकम टैक्स का किसी को नोटिस गया हो, किसी को पकड़ा हो, किसी को पीछे लगाया हो, कोई एजेंसी नहीं। तो इससे क्या पता चलता है? जो हाल ही के दिनों में जब पाकिस्तान के साथ भारत का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, तब भी अगर भारतीय जनता पार्टी से जब सीज फायर को लेकर सवाल पूछे गए तो उनको बचाने के लिए कौन सामने आया? तब भी कांग्रेस पार्टी उनको बचाने के लिए सामने आई। ऊल जुलूल बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी को एक लूज बॉल पे 6 मारने का मौका कांग्रेस पार्टी देती है, और ऐसा चुनाव के दौरान भी, दिल्ली के चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच एक जबरदस्त जुगलबंदी चल रही है।
कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में मदद करती है जगह जगह पर, अलग अलग स्टेट्स में, और बदले में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी गांधी परिवार को जेल जाने से बचाते हैं, चाहे वो दिल्ली के कॉमनवेल्थ घोटाले में क्लीन चिट देना हो, चाहे 2G स्कैम में क्लीन चिट देना हो, चाहे वो जो इनके रॉबर्ट वाड्रा जी के और गांधी परिवार के ऊपर केसेस चल रहे हैं उनमें जेल से बाहर रखना हो। अलग अलग मामलों में कांग्रेस के नेताओं को बचाए रखने की जिम्मेदारी बीजेपी के नेता निभा रहे हैं और बीजेपी को सत्ता में लाने की, चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी निभा रही है। ये जुगलबंदी अब पूरे देश के सामने धीरे धीरे एक्सपोज होती जा रही है कि कैसे कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीजेपी के हाथों की कठपुतली बनकर के रह गई है। आपके कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। क्या कोई ऐसी लिमिट है कि कितनी फीसदी तक आप कैश में ले सकते हैं चंदा? कुल चंदे का कितना फीसदी कैश में होना चाहिए, या कि ये अनलिमिटेड है, कितना भी आप कैश में ले लीजिए? पहला। दूसरा, आप क्या सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस को रूट किया गया है? देखिए, मैं निश्चित तौर पर, सीधे तौर पर यह स्पष्ट नजर आता है, जो हमने आरोप चुनाव के दौरान भी लगाए थे, ये आंकड़े जो चुनाव आयोग में जमा किए गए हैं, ये आंकड़े उस दावे को सब्सटेंशिएट करते हैं, ये आंकड़े उस दावे को पुख्ता करते हैं कि 44 करोड़ रुपए जब कैश मिलता है चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को, और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की कोई भी एजेंसी हरकत में नहीं आती है, तो यह स्पष्ट रूप से बताता है कि कहीं ना कहीं उनके इशारे पर, उनकी मिलीभगत पर यह कैश पैसा कांग्रेस पार्टी में पहुंचाया गया और टारगेटेड तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ उनकी विधानसभाओं में इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। ऐसा स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है और लोगों के मन में यह संदेह पुख्ता होता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।